परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये हमारे पास एक चीज थी जो कि बाकी थी, सही है। तो अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखें, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो इलास्टिक कोलिजन था, कि जिसके अंदर हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, सही है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी समहाउ उसी की तरह का है, सही है। हाँ, जब आप आगे यूनिवर्सिटी लेवल में जाओगे तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सही है। उसमें इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है, और उसको अगर आप वैल्यू के चेंज करोगे तो आपका सिस्टम इलास्टिक और इन इलास्टिक बन जाएगा, वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, उसके अंदर भी वही सेम सिनेरियो होता है कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं और उसके बाद जो है फिर उस पर चलेंगे, सही है। सेम एज इलास्टिक कोलिजन, सही है। और इस पे हमने कहा था कि भाई, बस सही है। आपको पता है कि मोमेंटम इस पे कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, और टोटल टोटल एनर्जी कंजर्व है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसका जो है एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन होती है, सही है। और उससे पहले जो है ना, एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लूँ तो उससे जो है ना ये चीज थोड़ी समझ में आ जाएगी, सही है। यार, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, सही है। अच्छा जी। तो अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी के अंदर क्या है, ये बेसिकली इस तरीके का कि मान लो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, या हम इसको इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि एक बंदा है, सही है, एंड ही इज मूविंग राइटवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। अच्छा, एक और बंदा है, एंड सही है, वो इधर आ रहा है, सही है, और उसकी वेलोसिटी जो है 4 मीटर्स पर सेकेंड की, सही है। एंड देयर इज थर्ड पर्सन हु इज स्टैंडिंग, नॉट मूविंग, सही है। वो उसकी वेलोसिटी 0 है, सही है, और वो इन दोनों को देख रहा है। तो अब जब आप इनको कह दो एक्स वाई जी, सही है। अब जब आप जो एक्स होगा, जब वो वाई को देखेगा तो उसको वाई 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से अपने से दूर जाता हुआ लगेगा। अच्छा, रिमेम्बर, मीटर्स पर सेकंड का मतलब है कि 5 मीटर का मतलब है कि 5 मीटर ट्रेवल हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, राइट। तो एक्स को यही लगेगा कि जो है ना, वाई 5 मीटर्स पर सेकंड से उससे दूर जा रहा है, और जेड 5 मीटर पर सेकंड से उसके 4 मीटर पर सेकंड से उसके करीब आ रहा है, सही है। सीधी सीधी चीज उसको लगी। लेकिन जब वाई जेड को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है। उसको 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं लगेगा कि जब वाई जेड को देख रहा होगा तो जेड उसको ऑब्जर्व नहीं होगा कि 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बल्कि वो आ, उसको वो ज्यादा स्पीड से फील होगा, सही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपके पास जब ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, 1 सेकंड के अंदर इसने 5 मीटर कवर किया, सही है। उसी 1 सेकंड के अंदर जेड ने यहाँ से 4 मीटर कवर कर लिया, सही है। तो इन टोटल 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर कवर हो गए? 1 सेकंड के अंदर 9 मीटर कवर हो गए, सही है। तो इन दोनों में से हर एक बंदे को दूसरे की स्पीड 9 मीटर पर सेकंड की फील होगी, राइट।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आप कोई एक बंदा गाड़ी में जा रहा है, एक मिनट। सही है। तो दो दो लोग हैं, वो गाड़ी में जा रहे हैं, सही है। अच्छा जी, तो ये हमारी पुराने जमाने की गाड़ी हो गई। सही है, तो एक बंदा यहाँ बैठा दो और एक बंदा इधर बैठा दो। सही है। दो बंदे तुम्हारे गाड़ी में जा रहे हैं। सही है। और तीसरा एक बंदा है, वो बाहर खड़ा है। सही है। गाड़ी चल रही है, मान लो कि 50 किलोमीटर पर आर से। सही है। तो अब 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो जब ये वाला जो बंदा है जो बाहर खड़ा हुआ है रोड पे, सही है, जो लोग अभी अभी आए हैं, वो भी प्लीज सुन लो, उनको भी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है, सही है, उसको गाड़ी अपनी तरफ आते हुए लगेगी, कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। और उस गाड़ी के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं, उस जो बाहर खड़ा हुआ बंदा है, उसको गाड़ी में बैठे हुए बंदे भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हुए अपनी तरफ आते हुए लगेंगे, राइट। लेकिन अगर दो बंदे, मतलब जो गाड़ी के अंदर जो दो बंदे बैठे हुए, अगर वो दो बंदे एक दूसरे को देखें, तो उनको ये फील हुआ कि वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में वो मूव नहीं कर रहे, राइट। बताओ मुझे, ये चीज समझ में आ रही है? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही? हम्म। बोलो। जी सर। अच्छा, चलो एक और एग्जांपल। अच्छा, मान लो यही गाड़ी है, सही है, और यहाँ पे आपके पास एक और गाड़ी हम ले आते हैं, तो कॉपी करते हैं, कॉपी और तो पेस्ट। सही है। एक गाड़ी ये हो गई और एक गाड़ी ये हो गई, तो हम कह देते हैं, सही है, ये हमारी गाड़ी है, सही है, ये दो गाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही है। सही है। ये गाड़ी इस तरफ को जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सही। अब अ, अगर आप रोड पे खड़े होकर इन दोनों गाड़ियों को ऑब्जर्व करोगे, सही है, तो आपको नॉर्मली ये जो 50 की स्पीड से चली है वो 50 से लगेगी, जो 30 की से चली है वो 30 से ही लगेगी, सही है। लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे, सही है, एक गाड़ी वाला जब दूसरी गाड़ी वाले को ऑब्जर्व करेगा, तो वो उसको अपनी तरफ तेज आते हुए दिखेगी, सही है। और कितना तेज आते हुए दिखेगी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप देखो, तो हमने बोला है 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक गाड़ी 30 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रही है, सही है, और दूसरी गाड़ी 50 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रही है। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे के अंदर टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर तय हो रहा है, सही है, राइट। तो इसका मतलब है कि हर गाड़ी दूसरी गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी तरफ आते हुए देखेगी, राइट। तो जब भी दो चीजें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, सही है, विद सम वेलोसिटीज, तो वो एक दूसरे को जो है ना, उनकी स्पीड से ज्यादा तेज ऑब्जर्व होती हैं, सही है। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो या आप गाड़ी में बैठे हो, सही है, और अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, सही, या आप नॉर्मली किसी रोड पे जा रहे हो और आपकी तरफ कोई गाड़ी है, तो आपको ज्यादा तेज आती हुई फील होगी, सही। खास तौर पे ये हाईवे पे होता है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो वो आपको बहुत तेजी से अपनी तरफ आते हुए फील होगी, एज कम्पेयर टू अगर कोई गाड़ी आपसे दूर जा रही है, सही है, मतलब आप भी चल रहे हो और आपसे आगे भी एक गाड़ी चली हो, दोनों सीधी आगे जा रही है, तो वो आपको हल्की जाते हुए फील होगी, सही है। तो उसकी यही वजह होती है कि आपको जो है ना, आप अपने रिस्पेक्ट से देख रहे हो, तो सही है। अब जैसे कि समझ लो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि मेरे पास जो है यही दो गाड़ी, सही, इसको मैं अम, ये एक काम करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक गाड़ी है जो कि 50 किलोमीटर से जा रही है, मेरे पास दूसरी गाड़ी है जो कि 30 किलोमीटर से जा रही है, सही है, दोनों एक ही तरफ को जा रही है, सही है। अब क्या हो रहा है?
कि जो पीछे वाली गाड़ी है उसको आगे वाली गाड़ी हल्की चलती हुई फील होगी, मतलब 50 किलोमीटर से कम चलती हुई फील होगी, कम स्पीड से। मतलब क्यों? उसकी वजह ये कि 1 किलोमीटर के अंदर, सॉरी, 1 आवर के अंदर इसने अगर 50 किलोमीटर कवर किया होगा, सही है, तो उसी 1 आवर के अंदर इसने 30 मीटर कवर कर लिया होगा, सही है। तो इन दो जो रिमेनिंग डिफरेंस है वो कितने का? 20 किलोमीटर का। तो इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर का डिफरेंस इनके आपस में रहा। तो हर गाड़ी को दूसरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव होती हुई दिखेगी, राइट। तो इस तरह से आप अगर कोई भी एग्जाम्पल देखो, अगर आप प्लेन को देखो कि वो आपसे दूर जा रहा है, सही है, और आप भी मूव कर रहे हो और प्लेन भी मूव कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि जो प्लेन है वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है, सही है। और उसकी वजह यही होती है कि आप भी आगे जा रहे हो, वो भी आगे जा रहे हैं, सही है। तो आपको जो है ना वो बहुत हल्का मूव होता है, दिखता है, सही। एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सही है, और दूसरा ये कि फिर आप मूव करो तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है, सही है। सिमिलरली अगर आप कोई दो गाड़ियां जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से भी, उससे भी यही होता है कि आपको जो आगे वाली गाड़ी है वो स्लो चलती हुई फील होगी, सही है। लेकिन जब दो गाड़ी आमने सामने से आ रही होती है तो वो तेज, लाइक एक दूसरे को तेज ऑब्जर्व होती है, सही है। इसलिए जो है ना ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो सामने से हो जाते हैं, सही है। पीछे से बहुत कम एक्सीडेंट होता है, अगर कोई बेवकूफ फारिग ड्राइवर है तो वो घुसा देगा, सही है। लेकिन अगर सामने से कोई दो गाड़ियां आ रही हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप उसकी स्पीड जज नहीं कर पाते हैं, सही है, और आप ब्रेक लगा देते हो, इवेंचुअली गाड़ी स्किड कर जाती है, कुछ हो जाता है, तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है, सही है। तो बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई तुम लोग को? इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, सही है। कि अगर कोई चीज तुमसे करीब आ रही है, तुमसे दूर जा रही है, तो वो तुम्हें किस तरह से फील होगी, सही है। मतलब हम एक पॉइंट लेते हैं, हम कोई एब्सोल्यूटनेस की बात नहीं करते, मतलब हम कोई एक पॉइंट लेते हैं और हम उस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यानी एक बंदा रोड पे खड़े होकर दो गाड़ियों को ऑब्जर्व कर रहा है, सही है, या अगर वही बंदा किसी गाड़ी में बैठ के दूसरी गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सिनेरियो डिफरेंट होगा, राइट। अगर आप अर्थ पे खड़े होकर मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप सन पे खड़े होकर अर्थ और मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके लिए सिनेरियो अलग होगा। अगर आप अर्थ पे खड़े होकर मून को ऑब्जर्व करोगे तो जाहिर बात है आप ये कंसिडर करोगे कि अर्थ स्टेशनरी है और मून मूव कर रहा है। अगर आप सन पे खड़े होकर अर्थ और उन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दोनों की रोटेशन और दोनों की स्पिन आपको फील होगी, आपको देखेगी, राइट। तो ये आपके पास होता है रिलेटिविटी, सही है। तो ये बात समझ में आती है बच्चों? ये बात समझ में आती है? यस सर। जी जी। अच्छा देखो, अब इसकी इक्वेशन है, वो इक्वेशन का रट्टा लगा लो, सही है, वो काम आएगी। अच्छा, इक्वेशन क्या है? u1 - u2 = v2 - v1, सही है। ये डेरिवेशन की एक डेरिवेशन होती है, उस डेरिवेशन के बाद आती है, लेकिन वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहां आप जाके पढ़ लोगे, सही है। तो ये इक्वेशन है, इसमें बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन आपने याद रखनी है, फिर उसको जब सिस्टम में अप्लाई करोगे तो वो किस तरह से अप्लाई होगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास जो है ना दो ऑब्जेक्ट, सही है, एक ये है और एक ये, सही है। सो वन इज मूविंग toward this side, toward the right side with the velocity u1, सही है, and the other is moving toward the left side with the velocity of u2, सही है, and this is the scenario before the collision. after the collision का सीन ये है कि, अच्छा, after the collision मान लेते हैं कि भाई ये इधर को चला गया with a velocity of v1 and ये, सॉरी, ये उधर को चला गया with the velocity of v2, right? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जस्ट राइट द इक्वेशन फॉर द परफेक्टली, अगर मैंने आपसे बता दी कि भाई द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट। हमने हमने ये लास्ट वाली चीज हमने छोड़ी थी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमने छोड़ा था कल वाली क्लास में, सही है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में ये बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन की तरह, बस इसके अंदर जो है ना एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी है, वो मैंने समझा दिया था, सही है। और ये इक्वेशन है जो कि यूज हुआ करेगी, सही है। अब अब अगर आपके पास जो है अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और आपको पता है कि भाई अगर दो चीजें करीब आ रही हैं, तो दो चीजें अगर करीब आ रही होती हैं तो वो क्या होती हैं? उनकी वेलोसिटी हमेशा ऐड हो जाती है, सही है। लेकिन ये सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर है, सही है।
अच्छा क्या करोगे, पहले तो आप डायरेक्शन असाइन कर लो, सही है। लेट्स टेक द राइट वर्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, सही है। लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, राइट वर्ड पॉजिटिव, सही है। अब इस इक्वेशन को अप्लाई कर लो, सही है। सो u1 के साथ प्लस का साइन है, माइनस फॉर्मूला का है, फिर u2 के साथ नेगेटिव का साइन है, ये सही है। बिफोर द कोलिजन हो गया, आफ्टर तो अच्छा देखो, ये मोमेंटम की इक्वेशन भी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी नहीं है, सही है। ये सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ये इक्वेशन बनती है, राइट। अच्छा जी, और आपके पास, अच्छा अब देखो इसमें मास इन्होंने कटाए हुए हैं, तो मास कटाने का मतलब ये है कि दोनों के मास आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी कटे हुए कैंसिल हो गए, सही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आएगा ना, तो उसमें मास दिए हुए ही नहीं होंगे, सही है। वो ये तो बोलेगा कि आइडेंटिकल है, या तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, कि कोई मास के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ वेलोसिटी तुम्हें दी हुई होगी, तुम्हें बताना होगा कि आगे क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन बतानी होगी, या तुम्हें जो है वेलोसिटी निकालनी होगी, कोई एक अननोन होगी, सही है। अच्छा v2 तुम्हारे पास है, v2 तुम्हारे पास प्लस की डायरेक्शन में, और v1 तुम्हारे पास इस तरीके से, सही है। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v2 प्लस v1, सही। ये स्पेसिफिकली इस सिनेरियो के लिए ये इक्वेशन बनी है, सही है। और देखो, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ऊपर रिलेटिविटी का, वो वेरीफाई भी हो रहा है, सही है। हमने बोला कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट करीब आ रहे होंगे, तो उनकी वेलोसिटी हमें बढ़ के दिखेगी, यानी दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर दो ऑब्जेक्ट दूर जा रहे हैं, यानी अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे करीब आ रहे हैं चाहे दूर जा रहे हैं, सही है, तो उनकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ के फील होगी, सही है। और अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है, चाहे आगे को जा रहे हैं चाहे पीछे को जा रहे हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, तो उनकी वेलोसिटी आपको हमेशा कम होके फील होगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड ईच अदर आ रहे हैं, सही है। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं, और देखो दोनों की वेलोसिटी जेड हो रही है। बताओ कॉन्सेप्ट बन रहा है, समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा। जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा जी, चलो एक और सिनेरियो। ये इधर है, सही है, विद द वेलोसिटी ऑफ u1, सही है, एंड द अदर मास इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ u2, सही है। And the collision is perfectly elastic, and after the collision both move off in the same direction, समझ रहे हो। so अगर आपने perfectly elastic collision की इक्वेशन लिखनी तो कैसे लिखोगे। अम, अच्छा इक्वेशन होती, जो इक्वेशन है वो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, सही है। फिर उसके बाद जो है आपको सबसे पहले डायरेक्शन वो करनी होगी। सो राइट वर्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड एज नेगेटिव, राइट वर्ड एज पॉजिटिव, राइट वर्ड एज पॉजिटिव, राइट। एंड अब अगर आप इसको कर लो, तो u1 पॉजिटिव साइन के साथ है, u2 नेगेटिव साइन के साथ है, सही, इज इक्वल टू v2 पॉजिटिव है माइनस v1, सही। तो अब अगर आप देखो, तो आपके पास क्या हुआ, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे उनकी वेलोसिटी ऐड हो गई, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई, सही है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, इनकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, और ये जो है टूवर्ड ईच अदर आ रहे थे यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी वेलोसिटी ऐड हो रही है, सही है। अच्छा, और ये जो फॉर्मूला है हम इसमें कहते हैं कि भाई relative velocity of approach must be equal to the relative velocity of separation, सही है। ये हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन होती है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी की, सही है, कि जो रिलेटिव जितनी जिस स्पीड से वो आएगा उसी स्पीड से जाएगा, सही है, फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट। बच्चों यहाँ तक समझते हो। यस सर। अच्छा जी, चलो। अब ये चैप्टर हो गया पूरा, सही है। अब इसके जल्दी जल्दी ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है क्लास एंड करेंगे।